नमस्ते प्यारे छात्रों, मैं तेजपाल नायक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन पिछली क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अपन ने पिछली क्लास में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी। क्या थी डेफिनेशन? स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, डाटा, है ना, एंड टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन सच फ्रॉम, है ना, ये उसकी डेफिनेशन थी। फिर अपन ने बात करी कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी। और वाइटल स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से थे जैसे कि आपके बर्थ रेट, डेथ रेट, जनरल ये फर्टिलिटी रेट, TFR, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट हो गई, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट होगी। ये सब सारी चीज़ें क्या है, आपके वाइटल स्टैटिस्टिक्स है। फिर अपन ने डिस्कस करी थी पिछली क्लास में कि इस वाइटल स्टैटिस्टिक्स के यूजेस क्या क्या हैं, कौन कौन से, मतलब कि वो यूज हैं जिसके लिए अपन वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्या था उसके अंदर, टू मेजर द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी, है ना। एक कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस क्या है, प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस क्या है, उसके बारे में पता लगता है आपको। और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी है और उनकी नीड कौन कौन सी है ना। एक तो हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में भी आपको पता लगता है और उनकी हेल्थ नीड के बारे में भी पता लगता है। दूसरा था टू कंपेयरिंग वन कंट्री टू अनदर कंट्री, है ना, किससे रिलेटेड टू हेल्थ स्टेटस, है ना। एक देश से आप कंपैरिजन कैसे करोगे हेल्थ स्टेटस में, तो वो कैसे कर पाओगे आप अगर डाटा नहीं दोगे, वाइटल स्टैटिस्टिक्स आप प्रेजेंट नहीं करोगे, तो आपके लोग कौन बात मानेगा। आपने मान लीजिए कह दिया कि हमने यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, हमने हमारे यहाँ पे घटाई है, तो आप उन जैसे मान लीजिए डबल डिजिट से हमने उनको सिंगल डिजिट में लाके रखा है आज 10 सालों के अंदर, तो ये क्या हो गया, आपने डाटा दिया, लोग मानेंगे उस डाटा को, है ना। डाटा के बगैर तो हो नहीं सकता। तो दूसरा यूजेज ये था कि टू कंपेयरिंग वन कंट्री टू अनदर कंट्री, है ना, ये था। और तीसरा था आपके जो प्रीवियस हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं आपके, है ना, उनको इवेल्युएशन करने में आपकी मदद मिलती है डाटा के सहारे, है ना। डाटा अगर आपके जो पिछले जो कोई आपके प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कि टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, अगर उसमें आपने टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर ये कह दिया कि हमने हमारी जो टीबी से मरने वालों की जो संख्या है हमने वो 50% तक कम कर दी पिछले 10 सालों के अंदर, तो ये क्या हो गया, टीबी से मरने वालों की टीबी से मरने वालों की संख्या में आपने 50% तक की कटौती की है, 50% की कटौती की है ना, रिड्यूस करा आपने। तो ये डाटा हुआ आपके पास में। तो ये क्या था, आप जो हेल्थ प्रोग्राम, आप टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चला रहे हो, तो ये उसका डाटा हुआ, तो उसका इवेल्युएशन करने में आपको मदद मिली कि नहीं मिली। जैसे कि पोलियो का प्रोग्राम चला रहे थे और आपने भारत को पोलियो मुक्त बना दिया, तो वो क्या है, आपने डाटा दिया कि आज हमारे यहाँ पर कोई भी एक भी ऐसा केस नहीं आ रहा है जिससे पोलियो हो, तो वो क्या है, डाटा है, वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है ना। तो ये आपके जो प्रीवियस पॉलिसी होगी या कोई प्रीवियस हेल्थ प्रोग्राम हो गया, उनको इवेल्युएशन करने में आपको मदद मिल गई। और एक और मैं आपको बता दूं, इसके रिसर्च में भी आपको वाइटल स्टैटिस्टिक्स है वो हेल्प करते हैं, है ना। आप रिसर्च कर सकते हो डाटा के सहारे। ये तो होगी उसके यूजेस के बारे में बात। फिर अपन ने बात करी थी कि भाई इसके सोर्सेज क्या क्या है, आप वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैसे कैसे गेन कर सकते हो, वो सोर्सेज क्या है आपके पास में। तो उन सोर्सेज में सबसे पहले अपन ने बात करी थी कि भाई सेंसस, हम सेंसस के जरिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं और वो आंकड़े ले सकते हैं जनसंख्या के आधार पर, है ना। जनसंख्या के आधार पर आपको कई ऐसे आंकड़े मिल जाते हैं, है ना। तो पहला तो ये था सोर्सेज आपके जनसंख्या, उसमें आपको एज के अकॉर्डिंग, मतलब कि मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी सोशल मतलब इनकम कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें सेंसस के दौरान मिल जाती है। आपके परिवार में कितने हैं, 5 साल तक के बच्चे कितने हैं, है ना, और 60 साल तक के आपके घर के अंदर बुजुर्ग कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें सेंसस के अंदर आपको मिलती है कि नहीं मिलती। एक ये हो गया। दूसरा था उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ मैरिज। दूसरा सोर्सेज क्या था, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज।
आप किसी भी मतलब कि जो सरकारी दफ्तर में जैसे कि नगर पालिका के अंदर चले गए, वहाँ पूछा आपने कि इस साल आपके पास में कितने आवेदन आए ये बर्थ सर्टिफिकेट के, तो उससे क्या पता लगती है। और चलो नगर पालिका में नहीं, आपको जैसे हॉस्पिटल में भी तो डिलीवरी होती है, तो वहाँ से भी मिल गए, क्लिनिक हो गए, वहाँ से भी आपको डाटा मिल जाते हैं। और डेथ के आपके यहाँ पे कितनी डेथ हुई हॉस्पिटल के अंदर, तो और स्पेसिफिक कोई डेथ रेट, जैसे कि हमने में कोई किसी ने पूछा कि भाई आपके यहाँ पे ये कैंसर से मरने वालों की कितनी जनसंख्या कितनी संख्या थी, तो ये स्पेसिफिक आपको डाटा मिल जाते हैं। तो ये भी एक सोर्सेज हो गया, रजिस्ट्रेशन, डेथ, बर्थ एंड मैरिज, और डाइवोर्स भी इसके अंदर करो तो वो भी आ सकता है उसके अंदर। दूसरा तो ये सोर्सेज हो गया। फिर बात करें जैसे कि तीसरा सोर्सेज क्या था, हेल्थ सर्वे। हेल्थ सर्वे से भी आपको वाइटल स्टैटिस्टिक्स मिल जाते हैं। और हेल्थ सर्वे मैंने कल बताया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल में तो आप गए किसी कम्युनिटी के अंदर और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, है ना, चाहे वो उसे इनकम से रिलेटेड हो, बर्थ, बच्चे, ये एबोव 60 ईयर आपके घर के अंदर कितने हैं, वो सारी उसके अंदर आ गई, आपकी इनकम होगी, ये तो आ गया जनरल में। और कोई स्पेसिफिक हेल्थ सर्वे करना हो तो जैसे कि मान लीजिए वहाँ चले गए आप कि जैसे कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आपने हेल्थ सर्वे करा। कम्युनिकेबल वाला तो वो तो चलता ही है सारे साल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कोई बीपी की प्रॉब्लम हो गई या कोई शुगर की है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है। तो आपने किसी कम्युनिटी के अंदर गए और वहाँ से सर्वे करा, तो वो क्या हो गया, और वहाँ से डाटा निकाला, तो वो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक हेल्थ सर्वे हो गया। तो हेल्थ सर्वे कितने टाइप के हो गए आपके, 2 टाइप के, एक तो हो गया जनरल, एक हो गया स्पेसिफिक। तो ये सब चीज़ों के बारे में अपन कल बात कर चुके हैं हेल्थ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। आज अपन जो कल छूट गया था, आज उसके अपन और बात कर लेते हैं, मतलब वो कौन बाकी रह गया तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो वो है इम्पोर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अपन ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, लेकिन वो कौन से इम्पोर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में मदद करते हैं, है ना, वो कौन से, वो 10-15 वाइटल स्टैटिस्टिक्स कौन से हैं और उनके फॉर्मूले क्या है, जिससे आप उनकी वो जो संख्या निकाल सकते हो, वो आंकड़े, स्पेसिफिक आंकड़े निकाल सकते हो। तो वो फॉर्मूले और वो कौन से वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात करूं मैं, बर्थ रेट क्या है, जन्म दर। बर्थ रेट का निकालने का फॉर्मूला, मतलब एक साल में पैदा होने वाले बच्चों की दर का क्या है, बर्थ रेट, वो आपकी बर्थ रेट हो गई, है ना। तो वो फॉर्मूला क्या है उसका, बर्थ रेट। ये सबसे पहला है इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स है बर्थ रेट। बर्थ रेट, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है बर्थ रेट का नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर upon estimated, अनुमानित, estimated mid-year population। इसके जरिए आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी साल की बर्थ रेट निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई 1000। तो इससे क्या आपका, ये आपका बर्थ रेट का फॉर्मूला है, इसको लगाओगे, आपको कौन से साल की आपको बर्थ रेट चाहिए वो आप इससे निकाल सकते हो। एस्टिमेटेड 6 ईयर, हाँ मिड ईयर या 6 ईयर मिड ईयर पॉपुलेशन वो लगानी है और मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से, जिससे आपको वहाँ की बर्थ रेट पता लग जाएगी। ये तो था पहला बर्थ रेट, इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स या इवेंट। दूसरे में बात करूं डेथ रेट। डेथ रेट में क्या है, जैसा बर्थ रेट था उसमें वैसा का वैसा ये है। इसमें क्या आपको नंबर ऑफ डेथ रेट ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड करना है इसके अंदर। तो डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक साल में मरने वालों की संख्या नंबर ऑफ
डेथ, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर, number of death during the year upon estimated mid-year population, into 1000। इससे क्या निकल जाएगी आपकी डेथ रेट। ये दूसरा वाइटल स्टेटिस्ट, ये वाइटल इवेंट हो गया। तीसरा क्या है इसमें, स्पेसिफिक डेथ रेट। वही जैसे मैंने हेल्थ सर्वे में बोला था ना, इस पे ये स्पेशल सर्वे, स्पेसिफिक डेथ रेट। स्पेसिफिक डेथ रेट के अंदर क्या है कि आपको क्या ऐड करना कि जो स्पेसिफिक कोई मान लीजिए डिजीज, जैसे कि कोलेरा होगी, अगर कोलेरा से मरने वालों की जनसंख्या दर जनसंख्या निकाल, मृत्यु दर निकालनी है, यानी कि स्पेसिफिक डेथ रेट में क्या है कि जैसे मान लीजिए स्पेशली आपको कोई स्पेसिफिक डिजीज से मरने वाले लोगों की संख्या निकालनी है, तो वो आपको ऐड करनी है ना इसके अंदर। तो ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ डेथ, number of death from cholera during the number of death during cholera from cholera during the year upon mid-year population into 1000। तो इससे क्या निकल जाएगी कि आपको कोई स्पेसिफिक डिजीज से मरने वालों की ये संख्या निकालनी है, तो वो इससे निकल जाएगी, है ना। करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम कोलेरा अगर आपके पास में है ये संख्या कि भाई हमें पता है कि कोलेरा से इस बार इतने लोग मरे, तो वो रेट निकल जाएगी इससे, बस सिंपल सी बात है। तो ये हो गया तीसरा, स्पेसिफिक डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला। तीसरा है, नेक्स्ट है इसमें चौथा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि एक साल के भीतर, जन्म के एक साल के भीतर मरने वालों की संख्या क्या कहते हैं अपन, इन्फेंट कहते हैं। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं उसको। एक साल के भीतर, जन्म से एक साल के भीतर जो भी मरेंगे वो किसके अंदर आएंगे, आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर आएंगे। यानी कि इट्स द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर 1 year ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर। तो वो क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 year ऑफ एज under 1 year of age upon total live birth in this year multiply 1000। तो इससे क्या निकल जाएगी आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल के भीतर, मतलब कि डिलीवरी के बाद में 1 साल के भीतर जो भी मृत्यु हो रही है वो संख्या अपॉन टोटल लाइव बर्थ इन दिस ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000, जिससे क्या निकल जाएगी आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकल जाएगी। नेक्स्ट है आपके नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट या NMR, मोर्टेलिटी रेट, यानी कि डिलीवरी के 4 हफ्ते के अंदर या 4 वीक के अंदर या 4 वीक के अंदर या 28 दिनों के भीतर जो भी मृत्यु हो रही है वो क्या किस में आएगी, आपके नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में। 1 साल के अंदर जो मर रहे हैं, वो जो बच्चे जिनकी मृत्यु हो रही है वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर। और जो 4 हफ्ते या 28 दिन के भीतर जिन शिशुओं की मृत्यु हो रही है वो आपके आ जाएंगे नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर। यानी कि डेथ अकरिंग विद इन 4 वीक्स और 28 डेज ऑफ बर्थ आर कॉल्ड नियोनेटल डेथ। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपके नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ अंडर 28 days of age, 28 days of age upon total live birth। कितने बच्चों ने जन्म लिया, टोटल लाइव बर्थ्स इज मल्टीप्लाई 1000। इससे आपको क्या किसकी संख्या पता लग जाएगी, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की, यानी कि कितने नियोनेटल की यहाँ पे मृत्यु हुई है वो पता लग जाएगी आपको इस फॉर्मूले से। तो कौन कौन से हो गए 5, पहला हो गया बर्थ रेट, डेथ रेट, तीसरा हो गया स्पेसिफिक डेथ रेट, फोर्थ हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड फिफ्थ इज नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट बात करें अपन बात करें अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट यानी कि 5 साल के अंदर जिन बच्चों की डिलीवरी के बाद में 5 साल के भीतर जो बच्चे की मृत्यु हो रही है वो किसके अंदर काउंट होगी, आपके अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट में काउंट हो जाएगी वो। यानी जिनकी उम्र 5 साल से कम थी वो बच्चे मर रहे हैं वो किस में काउंट होंगे, आपके अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट। इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट इज अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला है number of death of children less than 5 year of age in a given year upon
नंबर ऑफ लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स in given in the given or same year is multiply 1000। इससे क्या पता लग जाएगा आपको? इससे पता लगेगा आपको अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी रेट। इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर एज ऑफ इन अ गिवन ईयर अपॉन number of live births in the same year is multiplied by 1000। ये हो गया फॉर्मूला किसका? अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी रेट का। है ना? ये कुछ है कि इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स इवेंट्स हैं और इनके फॉर्मूले। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो है आपके मैटरनल मोर्टिलिटी रेट निकालने का फॉर्मूला देखिए, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट निकालने का फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ डेथ डायरेक्टली ड्यू टू प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ एंड occurs during pregnancy or with 42 days of the age of 42 days of the delivery, 42 days of the delivery upon total live birth is multiply total live birth। तो ये क्या है फॉर्मूला आपके? ये फॉर्मूला हो गया आपके मैटरनल मोर्टिलिटी रेट निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये आपके यहाँ पे है 1000, सॉरी। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके, इसका मैटरनल मोर्टिलिटी रेट निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स रेट आपके हो गए, है ना? इतने नहीं है, और भी है, जैसे कि पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट हो गया, है ना, ये, और GFR हो गया, TFR हो गया, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ एक मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं ना, जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको मैंने बता दिया। और भी जैसे कौन कौन से 8 में बात करूं आपको, जनरल फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट,
पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स बच रहे थे आपके, जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया है ना। तो ये क्या, ये सारी चीज़ें क्या थी आपके, जिससे क्या बनता आपके वाइटल स्टैटिस्टिक्स निकल के आते हैं इन सारे बर्थ रेट, डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, है ना। इनसे क्या आपका आंकड़े निकल के आते हैं, और ये क्या कहते हैं आपके इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो गए जो बच रहे थे आपके क्लास में। और इसी के साथ ये आपका हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।